वेलकम टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। नाउ कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में वाइडली स्प्रेडेड है। मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू को हमारे बॉडी का। किसी भी एनिमल बॉडी का यू कैन से मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू। नाउ कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है एनिमल बॉडी पे? वैसे इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्शन का काम करता है। कैसे? क्योंकि ये प्रेजेंट होता है हर वाइटल ऑर्गन के आउटर लेयर पे। यू कैन से पैकिंग का काम करता है ये। ओके, अगर ये पैकिंग का काम कर रहा है इसका मतलब क्या कि वो उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी को सपोर्ट देते हैं, जैसे बोन्स स्ट्रेंथ देते हैं एंड बाइंडिंग का भी काम करते हैं। बाइंडिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो पार्ट्स है हमारे बॉडी का, कोई भी दो ऑर्गन है हमारे बॉडी का, उसको ज्वाइन करने में कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है। नाम से समझो, कनेक्टिव मतलब ये कनेक्ट कर रहा है किसी भी दो बॉडी पार्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस बोन, ये दो बोन ज्वाइन है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, हमने मस्कुलर टिश्यू में पढ़ा था कि कैसे कनेक्टिव टिश्यू हमारे मसल्स के आउटर लेयर पे होता है, देन अंदर मसल फाइबर में होता है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू काम करता है। ओके, ये इसका पार्ट था ना। इफ आई से द फंक्शन कि ये पैकिंग एंड प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन को, गिव सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, ऑल्सो बाइंडिंग का काम करता है। ओके, एंड मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है किसी भी एनिमल बॉडी का। नाउ यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होता है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। जैसे कोई भी एम्ब्रियो हुआ, ओके, एम्ब्रियो में गैस्ट्रोला स्टेज आता है जिसमें सेल्स कुछ कुछ ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ एक्टोडर्म में जाते हैं, कुछ एंडोडर्म में जाते हैं और कुछ मीजोडर्म में जाते हैं। तो मीजोडर्म से अराइज हुआ है कनेक्टिव टिश्यू। ओके, चलो, नाउ कनेक्टिव टिश्यू इज हाईली वैस्कुलर एक्सेप्ट दी कार्टिलेज। हाईली वैस्कुलर मतलब इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत ज्यादा। ओके, एंड एक्सेप्ट दी कार्टिलेज। कार्टिलेज जैसे कि हमारा नोज, जो बोन सॉफ्ट बोन जो हमारे बॉडी में होता है उसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। यहाँ पर हमारा नोज, ईयर, ये सब किसके बने हैं? कार्टिलेज के। ओके, अगर यहाँ पे हमने कुछ कट वट आया तो खून नहीं आता है ज्यादा। ओके, यहाँ पर तभी हम हमारे नोज और ईयर्स में पियर्सिंग करवाते हैं और हमको कोई ब्लड नहीं फ्लो होता है। ओके, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा वैस्कुलर नहीं है, ज़्यादा ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट है। Now, if I talk about the classification of connective tissue, अभी as I told कि ये most abundant है connective tissue, हमारे बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, बट नाम इसका अलग अलग है हर बॉडी पार्ट में। इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। सबसे पहले वी विल कम टू दी क्लासिफिकेशन जिसमें आता है प्रॉपर सीटी इज द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, सीटी इज द कनेक्टिव टिश्यू। नाउ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में आता है सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब ओके, अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना हमारे बॉडी का, ये क्लासीफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? उनका ग्राउंड सब्सटेंस, क्या वो हार्ड है, क्या वो सॉलिड है, ओके, क्या वो लिक्विड फॉर्म में है, क्या वो सेमी सॉलिड फॉर्म में है। इस मैट्रिक्स के बेस पे हमने इस कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका मैट्रिक्स यू कैन से हार्ड तो नहीं होगा, ओके, सेमी सॉलिड हो सकता है, एंड इसमें जो सेल्स होंगे वो बहुत लूजली अरेंज होंगे, तभी इसका नाम क्या रखा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, आगे वी विल सी इन डिटेल कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन से सेल्स होते हैं, कौन से फाइबर्स होते हैं, मैट्रिक्स कैसा होता है। ओके, नाउ वी विल जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दी क्लासिफिकेशन। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, किधर प्रेजेंट है? वी विल कम। नेक्स्ट इज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस मतलब क्या कि इसका मैट्रिक्स, इसमें जो सेल्स होंगे वो बहुत ज्यादा अरेंज, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, लूजली अरेंज नहीं होंगे। इसमें क्या आता है? लिगामेंट एंड टेंडन। ओके, व्हाट इज लिगामेंट? हमारे जो दो बोन को ज्वाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट, और जो बोन्स और मसल को ज्वाइन करता है दैट इज कॉल्ड एज टेंडन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल इज योर बॉडी एंडोस्केलेटन। ओके, स्केलेटल में क्या आता है? बोन एंड कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज इज द सॉफ्ट बोन।
नेक्स्ट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका मैट्रिक्स तो एकदम फ्लूइड होगा, ठीक है। इसमें आता है ब्लड एंड लिम्फ। ओके, सो दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग टू ईच कनेक्टिव टिश्यू, जैसे डेंस, लूज, ओके, सो हमको उसके पहले समझना पड़ेगा कि ये कनेक्टिव टिश्यू बना किस चीज़ का है। ओके, इसमें जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, सेल है, साइटोप्लाज्म में क्या है। जैसे हमने एपिथेलियल, मस्कुलर में देखा कि ओके इस टिश्यू के अंदर, इस सेल के अंदर ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट है, वैसे ही हमको कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। देन विल गो टू दी ईच कनेक्टिव टिश्यू। सो इसके कंपोनेंट्स में आते हैं बेसिकली तीन कंपोनेंट्स आते हैं इसमें। सबसे पहला है ग्राउंड सब्सटेंस, ओके, जिसमें सारे सेल्स, फाइबर प्रेजेंट है। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू में क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन था, उसके ऊपर सारे सेल्स अरेंज थे। ओके, इन कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है। इस ग्राउंड सब्सटेंस में ये सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के साथ फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला आता है ग्राउंड सब्सटेंस, और हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स। मैंने पीछे क्या बताया था, मैट्रिक्स कैसा है, इसका हार्ड है, लिक्विड है। आई वाज टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है मैट्रिक्स। नाउ अब मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, इसमें मैट्रिक्स या तो हार्ड होगा या तो सेमी सॉलिड होगा, दैट इज जेल लाइक, या तो फ्लूइड होगा, जैसे कि लिक्विड लाइक जो हमने ब्लड में देखा था। ओके, सो सबसे पहला इसमें आता है मैट्रिक्स, उसके बाद आता है फाइबर्स। ओके, सो फाइबर में आता है 3 टाइप्स। फर्स्ट इज कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिक्यूलर फाइबर। सो कोलाजन फाइबर बेसिकली व्हाइट होते हैं और ये बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये नॉन इलास्टिक होते हैं एंड इस प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, बोन में। एज हमारा बोन इज नॉट इलास्टिक, मूव नहीं कर सकते हम उसको, फोल्ड नहीं कर सकते। सो उसका इसीलिए हमारे बोन्स में क्यों फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, नॉन इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम क्या है, कोलाजन फाइबर। नेक्स्ट इज इलास्टिन फाइबर, जो कि येलो कलर में होते हैं और सिंगल में अरेंज होते हैं। इसमें बंडल नहीं देखने मिलता हमको। ओके, और ये इलास्टिक होते हैं, नाम से समझो, इलास्टिन फाइबर मतलब इलास्टिक तो होंगे ही। एंड प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ब्लड वेसल्स में। एज हमारी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, क्यों, क्योंकि इसमें इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट है। ओके, तीसरा है रेटिकुलर फाइबर। अब ये इन दोनों के बीच का है, जैसे ये व्हाइट कलर का है एंड सिंगल फाइबर है, डेलिकेट है। ओके, मतलब इट कैन ब्रेक, एंड इसमें लीवर आता है, स्प्लीन, इन दोनों में ये प्रेजेंट होता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट फाइबर्स, जो कनेक्टिव टिश्यू का एक कंपोनेंट है। उसके बाद सेल्स पर आते हैं। सो सेल में क्या आएगा, सबसे पहला सेल है फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं फाइबर्स को। जैसे यहाँ पे 3 फाइबर्स है, किसी भी फाइबर को ये सिक्रीट करने का काम करते हैं। सेकेंड इज मास्ट सेल, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं हिस्टामाइन। जो कब सिक्रीट करेगा हिस्टामाइन, जब भी कोई कनेक्टिव टिश्यू इन्फ्लेमेशन के स्टेट पर है, तभी ये क्या सिक्रीट करेगा, हिस्टामाइन। ओके, तभी वो एरिया, इन्फ्लेमेशन का एरिया रेड इन कलर हो जाता है। नेक्स्ट इज हिस्टियोसाइट। हिस्टियोसाइट्स आर नथिंग बट द मैक्रोफेजिक सेल। हमारे बॉडी के हर पार्ट में मैक्रोफेज के सेल्स होते हैं। हमारा WBC एक मैक्रोफेज है, लीवर में होते हैं जिसको कफर सेल्स बोलते हैं। ओके, सो हमारे पूरे बॉडी में हर ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ मैक्रोफेज के सेल्स होते हैं, उनका नाम भी अलग अलग होता है। एज आई टोल्ड, लीवर में जो मैक्रोफेज के सेल है उसको हम लोग बोलते हैं कफर सेल, जो बोन में होते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, सो यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजिक सेल, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टियोसाइट। लास्ट है फैट और एडिपोसाइट। ओके, फैट सेल और एडिपोसाइट दो नाम है इसका। इसमें ये जो सेल है वो फैट ड्रॉपलेट को कंटेन करता है मोस्टली। ओके, सो दिस इज व्हाट द कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम देखें, अभी हमने कंपोनेंट्स देखा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अभी हम आएंगे इन क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कि हमारे पूरे बॉडी में कितने कितने टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। सो सबसे पहला टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू। अभी इसका नाम लूज क्यों रखा, क्योंकि इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत लूजली अरेंज होते हैं। ओके, सो लूज कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स क्या होते हैं, बहुत लूजली अरेंज होते हैं। एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स में डिवाइड है, जिसमें आता है सबसे पहला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सो अभी हम पढ़ेंगे अबाउट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
नाउ लूज कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स कैसा होता है? सेमी सॉलिड, दैट इज जेली लाइक। ओके, नाउ अभी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स जेली लाइक है, हमने देखा सेमी सॉलिड है। इसका मैट्रिक्स कंटेन क्या करता है? व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर। ओके, नाउ बिफोर कमिंग टू दिस I should give a disclaimer about what is areolar connective tissue. Okay, areolar क्या है? ये टिश्यू बेसिकली क्या करता है? हमारे बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन है उसको पैकिंग का काम करता है। ओके, पैकिंग मीन्स कवरिंग करता है, आउटर लेयर के ऊपर भी एक पैकिंग का काम करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द फंक्शन, इट एक्ट एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ओके, नाउ प्रेजेंट कहाँ पर है? प्रेजेंट होता है बीनीथ स्किन, हमारे स्किन के नीचे होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एज आई टोल्ड प्रेजेंट एज अ कवरिंग लेयर ऑफ मसल, गट, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ओके, सो यहाँ पे इन मसल, गट, नर्व्स को पैकेजिंग का काम करता है कौन? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नाउ अभी इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स क्या क्या है? सो इफ आई टॉक अबाउट कि इसके मैट्रिक्स में क्या होता है? व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर मैंने क्या बताया था? इट इज कोलाजन। ओके, कोलाजन होता है जो क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। एंड इलास्टिन, इलास्टिन क्या प्रोवाइड करता है? इलास्टिसिटी। इलास्टिन के नाम से ही समझो, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, अभी अगर हम एरियोलर के सेल्स पर आएंगे कि इस टिश्यू में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। ओके, ये लार्ज फ्लैट सेल विद ब्रांचेस। ओके, ऐसा सेल होता है ये विद ब्रांचेस, यू कैन से यहाँ पे ब्रांचेस है और ये सिक्रिएट करता है फाइबर्स। यहाँ पर जो फाइबर्स है उसको कौन सिक्रिएट कर रहा है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। ओके, नाउ सेकंड इज द मास्ट सेल। अब ये सेल ओवल शेप के होते हैं और ये सिक्रिएट करते हैं हिस्टामाइन एंड हेपारिन। व्हाट इज हिस्टामाइन? हिस्टामाइन क्या होता है कि जब भी हमारे बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होता है तो मास्ट सेल रिलीज करता है हिस्टामाइन, ओके, टू हील दैट पार्ट। सो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का एक और फंक्शन है कि ये हीलिंग का भी काम करता है। ओके, एंड सेकेंड इज हेपारिन। हेपारिन क्या है? हेपारिन इज अ ब्लड कोगुलेंट। हमारे बॉडी में कहीं ब्लीडिंग होती है तो वहां पर उस ब्लड को कोगुलेट करने का काम कौन करता है? ब्लीडिंग रोकने का काम कौन करता है? हेपारिन। ओके, थर्ड इज द मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के नाम से ही समझो, मैक्रोफेज क्या करता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है। ओके, और ये कैसे शेप का होता है? अमीबॉइड शेप का होता है एंड डू फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज फैट और एडिपोसाइट। फैट सेल भी प्रेजेंट होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। अब फैट सेल दिखते कैसे? कुछ ऐसे। इस फैट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरी पर होता है और फैट ड्रॉपलेट का साइज बहुत बड़ा होता है जिसके वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी पर आ जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो अभी हम पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड टाइप, दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स हमेशा लूजली अरेंज होते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट कि इसके जो फाइबर्स है वो हमेशा लूजली अरेंज होते हैं। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप था, हमने एरियोलर देखा, अभी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज मतलब फैट। ओके, एडिपोज का सिंपल मतलब है फैट टिश्यू। इस टिश्यू में ज्यादातर से हमको क्या दिखेगा? फैट्स के सेल्स दिखेंगे हमको। ओके, सो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में फाइबर्स कम होते हैं बट फैट्स के सेल बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, सो इनका फंक्शन क्या है? इतना फैट का सेल रखे कर क्या रहे हैं? ओके, सो ये क्या करते हैं? दिस फैट टिश्यू, दिस फैट सेल एक्ट एज अ इंसुलेटर, शॉक अब्जॉर्बर एंड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। इंसुलेटर मतलब जितनी भी हमको शिवरिंग मैकेनिज्म जो होता है बॉडी में, ठंडी लगती है, वो ठंडी ना लगे इसीलिए ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है कि हमें कम ठंडी लगे। ओके, एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर। अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ, कुछ जोर से लगा बॉडी पे, तो ये फैट टिश्यू क्या करेंगे? उस शॉक को अब्जॉर्ब करेंगे। ऑल्सो ये एनर्जी को भी रिजर्व करके रखते हैं, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे फैट टिश्यू। नाउ अभी जो फैट सेल्स है, ओके, जिसका ये एडिपोज टिश्यू बना है, ये कुछ ऐसा दिखता है। टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड कि ये फैट सेल ओवल शेप का होता है। ओके, कैसा होता है? ये ओवल शेप का होता है और क्या कंटेन करता है? फैट ड्रॉपलेट को, जो क्या स्टोर करके रखता है? फैट को। ओके, सो ये फैट ड्रॉपलेट का साइज इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस कहाँ पे आ जाता है? पेरिफेरी पे।
सो ऐसे ही फैट सेल से ये टिश्यू अरेंज होता है और इसके मैट्रिक्स में फाइबर्स बहुत कम प्रेजेंट होता है. सो फाइबर्स आर वेरी लेस. नाउ अभी यहाँ पर जो एडिपोज टिश्यू है वो दो टाइप का है. मतलब इसमें जो फैट्स होते हैं वो अडल्ट में अलग होते हैं एंड इन्फेंट में अलग होता है. ओके, सो हमारे जो अडल्ट में एडिपोज टिश्यू है उसको हम लोग बोलते हैं वाइट फैट एंड जो इन्फेंट में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन फैट. अभी डिफरेंस क्या है? वाइट फैट जो होता है इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, ऑल्सो ये ओपाक इन कलर होता है. मतलब इसमें यू कैन से लाइम वाटर टाइप कलर होता है इसका. ओके, व्हाइटिश इन कलर होता है वाइट फैट और ये अडल्ट में दिखता है, ओपाक इन कलर है और इसमें एडिपोसाइट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं. नाउ एक और पॉइंट है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होता है. माइटोकॉन्ड्रिया कम है मतलब लेस एनर्जी प्रोडक्शन. दिस इज व्हाट अबाउट व्हाइट फैट जो हमारे अडल्ट में प्रेजेंट होता है. ओके, बट इन इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? ब्राउन फैट. क्यों? क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है और आयरन क्या अपीयरेंस देता है? ब्राउन कलर का अपीयरेंस देता है. ओके, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है हमारा ब्राउन फैट जो किसमें दिखता है? इन्फेंट में. अब इन्फेंट में क्या होता है? मोर माइटोकॉन्ड्रिया. मतलब इस ब्राउन फैट में क्या होता है? मोर माइटोकॉन्ड्रिया. मोर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब मोर एनर्जी प्रोडक्शन. और जितना ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगा उतना हीट प्रोडक्शन भी होगा. ओके, और जितना ज्यादा हीट प्रोडक्शन होगा तो वो इन्फेंट क्या होगा? प्रिवेंट होगा बाहर की ठंडी से. ओके, कोल्ड एनवायरनमेंट में वो इन्फेंट प्रिवेंट होगा क्योंकि उसके पास क्या है? ब्राउन फैट है. और मोर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं इस ब्राउन फैट में. अभी रेडिश अपीयरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट किया. नाउ विल गो टू डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ओके, सो नेक्स्ट इज आवर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स होते हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट के सेल होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं. ओके, सो इसको इसीलिए नाम दिया है डेंस कनेक्टिव टिश्यू. नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप है, दैट इज द रेगुलर एंड इरेगुलर. रेगुलर मतलब क्या कि इसके जो फाइबर्स होंगे, जो फाइब्रोब्लास्ट होंगे वो बहुत रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे. यहाँ पर बोला है पैरेलली अरेंज होंगे. ओके, एंड इन इरेगुलर नॉट अरेंज इन ऑर्डरली मैनर. एग्जाम्पल डर्मिस ऑफ स्किन. ओके, सो रेगुलर में आता है दो टाइप, दैट इज द टेंडन एंड लिगामेंट. ओके, सो टेंडन क्या होता है? टेंडन एक ऐसा टिश्यू है जो अटैच करता है बोन्स को और मसल्स को. ओके, दिस इज द मसल. इसके नीचे जो बोन है इन दोनों को कौन अटैच कर रहा है? टेंडन. सो टेंडन अटैच करता है मसल टू बोन को और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? वाइट फाइबर. वाइट फाइबर क्या था? कोलाजन फाइबर. ओके, एंड कोलाजन क्या काम कर रहा था? टेंसाइल स्ट्रेंथ देने का काम करता था. ओके, नेक्स्ट इज लिगामेंट. अभी लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट एक ऐसा टिश्यू है जो बोन को अटैच करता है, बोन टू बोन. ये जो दो बोन है इन दोनों को जो अटैचमेंट मिली है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट. और इस टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है? येलो फाइबर. क्या प्रेजेंट होता है? येलो फाइबर. और येलो फाइबर इज योर इलास्टिक. मतलब ये क्या प्रोवाइड करेगा? इलास्टिसिटी. So this is what about your dense connective tissue. Next is our supporting connective tissue. Okay. So supporting connective tissue मतलब ये टिश्यू क्या करता है? बॉडी को सपोर्ट देता है, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है. इस टिश्यू में आते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज. हमारे बॉडी में बोन्स प्रेजेंट है और कार्टिलेज भी बहुत सारे टाइप्स के प्रेजेंट है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस हमको इसका कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए. एज कोई भी कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होगा? सेल्स प्रेजेंट होगा. ओके, फाइबर प्रेजेंट होगा. वैसे ही इसमें भी क्या प्रेजेंट है? सेल्स, फाइबर, ये सारी चीज प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में. नाउ इन कनेक्टिव टिश्यू विल कम टू कार्टिलेज. कार्टिलेज के कंपोजिशन पे आएंगे. दिस इज अ डायग्राम ऑफ कार्टिलेज. इसका ट्रांसफर सेक्शन किया है मैंने यहाँ पर. सो यहाँ पर व्हाट यू कैन सी इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? सॉलिड होता है, नॉट लिक्विड, और एवैस्कुलर होता है. एवैस्कुलर मतलब कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है इसके मैट्रिक्स में. नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट. तभी ही हम कार्टिलेज में क्या करते हैं? अगर कोई चोट भी आई हमारे कार्टिलेज में तो देयर इज नो फ्लो ऑफ ब्लड. सो इसका मैट्रिक्स कैसा है? सॉलिड एंड एवैस्कुलर. फाइबर्स में इसके पास क्या प्रेजेंट है? कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर. ये दोनों भी फाइबर हमको कार्टिलेज में देखने मिलता है.
नाउ कमिंग टू द सेल, अब इसके जो सेल्स है उसको वी से कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियो का मतलब क्या, कार्टिलेज के सेल्स, ओके। सो इसके सेल्स में आएंगे हम, तो देयर इज टू टाइप ऑफ सेल, chondriocytes and chondroblasts. So in chondriocytes are the mature cell of the cartilage, okay, और chondroblasts are the immature cell जो क्या secrete करता है, मैट्रिक्स को, okay. So here you can see chondriocyte के सेल। अब ये chondriocyte की जो सेल है वो एक you can say फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एक स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, उस स्पेस को बोलते हैं लैक्यूने। ये क्या करता है, कॉन्ड्रियोसाइट की जो सेल है उसको कवर करता है, एंड दिस इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। नाउ लैक्यूने के अंदर एक या एक से ज्यादा कॉन्ड्रियोसाइट प्रेजेंट होते हैं। हियर यू कैन सी कॉन्ड्रियोसाइट, यहाँ पे 2 कॉन्ड्रियोसाइट प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 है, 2 या फिर 3 4 एक लैक्यूने के अंदर प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रियोसाइट के सेल, okay. So this is what the composition. One more thing, perichondrion. पेरिकॉन्ड्रियन क्या है, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द कार्टिलेज। हर टिश्यू का एक आउटर लेयर होता है, सो इसके आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियन, ओके। सो ये क्या था, कॉम्पोजिशन था। नाउ कमिंग टू द टाइप्स, कि हमारे बॉडी में इतने टाइप के कार्टिलेज के टिश्यू है, बट कौन कौन से टाइप के हैं, ओके। सो टाइप में आएंगे, सबसे पहला आता है हाइलीन कार्टिलेज, ओके। हाइलीन कार्टिलेज को ग्लास लाइक कार्टिलेज भी बोलते हैं हम, ओके। अब ये कंटेन क्या करता है, कोलाजन फाइबर, वो भी थिन टाइप का। इसमें जो कोलाजन फाइबर है वो थिन है, और कोलाजन क्या करता है, बेसिकली कोई भी टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ओके। नाउ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है ये हमारे बॉडी में, ओके, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। नेक्स्ट, रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है योर हाइलीन कार्टिलेज। अब मोस्ट अबंडेंट है तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ओके। सो ये प्रेजेंट होता है सेप्टम ऑफ नोज। सेप्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, नो मतलब हमारा जो नोज है, नेजल कैविटी, इसके बीच में जो सेप्टम है वो किसका बना है, हाइलीन कार्टिलेज का। सेकेंड इज द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कहाँ प्रेजेंट होता है, यहीं पे नेक के यहाँ पे। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से, एक लिड लाइक ओपनिंग होता है, ओके। ये भी किसका बना है, हाइलीन का। हायोइड बोन, ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स के ऊपर जस्ट। ये भी साउंड बॉक्स है, इन शॉर्ट यू कैन से कि लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये भी किसका बना है, हाइलीन का। फिर लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड रिब्स, ओके। लाइन वाइज अगर जाएंगे तो हमको याद होगा कि हाइलीन कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सेप्टम ऑफ नोज, उसके बाद कहाँ पे एपिग्लॉटिस एंड हायोइड बोन, फिर लैरिंग्स दैट इज द साउंड बॉक्स, उसके नीचे द ट्रेकिया, द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा पूरा ट्रेकिया है वो भी हाइलीन कार्टिलेज का बना है, ओके। उसके बाद कहाँ पे प्रेजेंट है, रिब्स पे, जो हमारे लंग्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट, इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज के मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होगा, इलास्टिक फाइबर, और ये कहाँ प्रेजेंट है, टिप ऑफ द नोज, पिन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो मतलब इसके मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होगा, कोलाजन फाइबर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क। इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहाँ प्रेजेंट होता है, वर्टेब्रल कॉलम में, जो दो बोन के बीच में जो अटैचमेंट होती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंटरवर्टेब्रल डिस्क, और ये किसका बना है, फाइब्रस कार्टिलेज का, ओके। लास्ट इज योर कैल्सिफाइड कार्टिलेज। इसके मैट्रिक्स में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट में कोई भी मिनरल आयन हो सकता है, ओके। प्रेजेंट का होता है हेड ऑफ द लॉन्ग बोन, जो हमारा फीमर बोन है उसका जो हेड पार्ट है, बोन का जो अपर पार्ट है उसको हम हेड पार्ट बोलते हैं, वो किसका बना है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज का, ओके। Now coming to the second type of supporting connective tissue, that is bone, okay. So bone में composition देखेंगे, इसमें कौन कौन से cells present है, फिर इसका transverse section देखेंगे। So bone कैसा होता है कि इसका जो matrix है ना वो hard होता है, और ये non foldable होता है, you cannot fold your bone, okay. So bone में you can see composition पर आएंगे तो इसमें क्या present होगा, matrix होगा, कुछ cells present होंगे, कुछ fiber present होगा, okay. So इसमें जो फाइबर प्रेजेंट है, दैट इज ओनली वन फाइबर, दैट इज कोलाजन फाइबर, ओके। कार्टिलेज में दोनों भी फाइबर देखने को मिल रहा था, बट इन बोन यू कैन सी ओनली वन फाइबर, दैट इज कोलाजन फाइबर, ओके। मैट्रिक्स में आएंगे तो मैट्रिक्स का जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं पेरिओस्टियम, ओके। कार्टिलेज में क्या था, पेरिकॉन्ड्रियन, इसमें क्या है, पेरिओस्टियम।
ऑल्सो इसका जो मैट्रिक्स है उसमें कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. ओके, सो अगर हम ऑर्गेनिक में देखेंगे तो क्या प्रेजेंट है. ऑर्गेनिक में इसमें प्रेजेंट है अ प्रोटीन कॉल्ड ऑस्टीन और ओसीन. ये प्रोटीन हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है. और म्यूकोपॉलीसैकेराइड इज द कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है. एंड फाइबर्स. नाउ इनऑर्गेनिक में आएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड सम आयंस. ये हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बोन के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ कमिंग टू द सेल्स. अब सेल्स में भी अगर हम आएंगे सो देखो कॉन्ड्रियोसाइट दैट इज हमारा जो कार्टिलेज था उसके जो सेल थे उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट. वैसे बोन में हम क्या लगा देंगे, ऑस्टियो मतलब बोन्स के सेल. ओके, सो यहाँ पर जो सेल है सबसे पहला सेल है ऑस्टियोब्लास्ट जो कैसा होता है, इमेच्योर सेल है. ओके, और ये क्या करता है, कहाँ प्रेजेंट है, आउटर और इनर लेयर ऑफ बोन का जो सेल है, यू कैन से टिश्यू है, एंड सिक्रीट करता है मैट्रिक्स को. ओके, बोन के ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है. सेकेंड इज द ऑस्टियोसाइट जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द लैक्यूने और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है मैट्रिक्स को. लैक्यूने मैंने क्या बताया, एक स्पेस है जिसके अंदर बोन के सेल प्रेजेंट है, जिसके अंदर कार्टिलेज के सेल प्रेजेंट है. ओके, सो बोन के सेल प्रेजेंट है, कौन से सेल प्रेजेंट है, ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है. नाउ ऑस्टियोक्लास्ट, अब ये कैसे सेल है, मैक्रोफेजिक सेल है जिसको बोन डिस्ट्रॉइंग सेल भी बोलते हैं. बोन में अगर कोई भी सेल जो काम नहीं कर रहा है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इवन कभी कभी बोन के जो हेल्दी सेल है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. दैट इज इन द केस ऑफ कैंसर. नाउ अभी बोन में जो मैट्रिक्स है उसका अगर हमने ऐसा ट्रांसफर सेक्शन किया, बोन को अगर हमने ऐसा ट्रांसफर सेक्शन किया तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, इसमें व्हाट यू कैन सी, we are studying the transverse section of bone. So यहाँ पर you can see this circle 1 2 3. So इस सर्कल को बोलते हैं concentric layer और इस concentric layer का नाम है lamellae. ओके, इस concentric layer का नाम क्या है, lamellae. अब इस lamellae में आपको क्या दिख रहा है, ये रेड कलर के सर्कल, इसको बोलते हैं lacunae. ओके, अब lacunae के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बोन के सेल. ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, कोई भी बोन के सेल इस लैक्यूने के अंदर प्रेजेंट होते हैं. नाउ अभी ये जो सेंटर में सर्कल होता है ना, दिस इज द हैवर्शियन सिस्टम जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगे, नर्व्स होंगे. ओके, सो ये सेंटर में होता है हैवर्शियन सिस्टम. सो दिस इज व्हाट द टीएस ऑफ द बोन. नाउ अभी हमारा जो बोन है उसमें दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, दो एरिया होते हैं. ओके, पहला जो एरिया है दैट इज द अपर एरिया, उसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन. ओके, और जो मिडिल सेक्शन है उसको वी से कॉम्पैक्ट बोन. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन में एक ही डिफरेंस है, दैट इज द हैवर्शियन सिस्टम. ओके, जो स्पॉन्जी बोन है यहाँ पर कोई हैवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, बट इन कॉम्पैक्ट बोन देयर इज हैवर्शियन सिस्टम. ओके, वन मोर डिफरेंस कि रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी एरिया में. रेड बोन मैरो क्या कराता है, प्रोडक्शन कराता है आरबीसीज का. एंड यहाँ पे येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है जो फैट का प्रोडक्शन कराता है, फैट सेल्स का प्रोडक्शन करवाता है. ओके, एंड I can say yes, these two area are the part of the bone. We are done with the connective tissue of bone, supporting connective tissue. Next is fluid connective tissue. अब fluid connective tissue का जो matrix है that is liquid. और फ्लूइड में क्या आता है, ब्लड आता है, लिम्फ आता है. ओके, लिम्फ इज द कलरलेस फ्लूइड. एंड ब्लड में क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है ब्लड में. एंड द एलिमेंट में क्या आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. ओके, सो वी आर डन विथ आवर कनेक्टिव टिश्यू. ओके, थैंक यू.